1971 के लोकसभा चुनाव में चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के तौर पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में चौधरी चरण सिंह का मुकाबला कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर विजयपाल सिंह से हुआ था। ये चौधरी चरण सिंह का पहला लोकसभा का चुनाव भी था। कांग्रेस का सीपीआई को समर्थन था। चौधरी चरण सिंह के लिए यह मुकाबला बिल्कुल भी मुश्किल नहीं दिख रहा था, क्योंकि 1969 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मुजफ्फरनगर की सभी विधानसभा सीटों पर चौधरी चरण सिंह की पार्टी यानी कि भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। लेकिन एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि चौधरी चरण सिंह का मजबूत चुनावी किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया और चौधरी चरण सिंह की बड़ी हार हुई। अपने कुछ नेताओं का भीतरघात तो कारण था ही, लेकिन इससे बड़ा कारण एक और था जिसने चौधरी चरण सिंह की बड़ी हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 1969 में उत्तर प्रदेश में आम विधानसभा चुनाव हुए थे। कैराना विधानसभा सीट पर भारतीय क्रांति दल ने चंद्रभान को प्रत्याशी बनाया था, तो कांग्रेस ने शामली के पूर्व चेयरमैन सलेख चंद संगल को उम्मीदवार बनाया था। शामली क्षेत्र की राजनीति में दिग्गज नेता वीरेंद्र वर्मा और सलेख चंद संगल बड़े प्रतिद्वंदी थे। वीरेंद्र वर्मा तब भारतीय क्रांति दल में थे और चौधरी चरण सिंह के बेहद खास थे। कैराना ही नहीं बल्कि तब मुजफ्फरनगर जिले की सभी सीटों पर टिकट तय करने की जिम्मेदारी चौधरी चरण सिंह ने वीरेंद्र वर्मा को ही दी थी। मतदान के बाद 9 फरवरी 1969 में ऊन कस्बे में तत्कालीन कैराना विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और शामली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सलेख चंद संगल की हत्या कर दी गई थी। सियासी रंजिश में हत्या कराने में एक दिग्गज नेता के भाई और उनके सहयोगियों का हाथ होने की बात उस वक्त चर्चाओं में रही थी। दिग्गज नेता उसी बिरादरी से ताल्लुक रखते थे जिससे चौधरी चरण सिंह यानी कि जाट बिरादरी से। कांग्रेस प्रत्याशी की हत्या के बाद भी चुनाव इसलिए स्थगित नहीं हुआ था क्योंकि हत्या मतदान के बाद हुई थी। खैर, विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार चंद्रभान की कैराना से जीत हुई। चंद्रभान को 47,244 और सलेख चंद को 27,291 वोट मिले थे। अब सीधे 1971 के लोकसभा चुनाव पर आते हैं। अंदर खाने चौधरी चरण सिंह के उस वक्त बेहद करीबी कहे जाने वाले लोग ही ठाकुर विजयपाल सिंह की मदद कर रहे थे। साथ ही रातों रात समूचे इलाके में पोस्टर चस्पा हो गए थे। उन पोस्टर पर सलेख चंद संगल की फोटो के साथ सिर्फ इतना लिखा था कि सलेख चंद का लहू पुकार रहा है। बताया जाता है कि ये पोस्टर दिल्ली के झंडेवालान स्थित एक प्रेस से छपकर आए थे। इस पोस्टर ने चुनाव को पूरी तरह बदल कर रख दिया था और पूरा चुनाव 35 बनाम 1 हो गया था, यानी कि 35 बिरादरी चौधरी चरण सिंह के खिलाफ 1 हो गई थी। सीपीआई के उम्मीदवार ठाकुर विजयपाल सिंह को 2,03,193 और भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार चौधरी चरण सिंह को 1,52,914 वोट मिले थे और चौधरी चरण सिंह की 50,279 वोटों से पहले लोकसभा चुनाव में बड़ी हार हुई थी।